राधे राधे सभी को। तो ये रही कुछ सैम्पलिंग्स जो मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ, और ये रही कुछ फ्लावर्स की सैम्पलिंग। तो ये मुझे 10 रुपीज़ ईच सैम्पलिंग पड़ी है, जो मेरे पास के बाज़ार में मिलती है। तो मुझे ये सारी सब्ज़ियाँ उगाने में लागत तो बहुत कम आती है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है। तो ये मेरी क्यारी है, जो मैंने कुछ दिन पहले इसमें खाद डाल के और पानी लगा कर के छोड़ दिया था, ताकि वो खाद अच्छे से और पुरानी हो जाए, सड़ जाए, ताकि अ, उसका जो एक एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाए। तो अब हम उसकी गुड़ाई कर रहे हैं। गुड़ाई करने के बाद ही हम उसमें लगाएंगे अपनी प्याज की जो सैम्पलिंग लाए हैं, तो प्याज की सैम्पलिंग हम लगाएंगे उसमें, ताकि हमें एटलीस्ट प्याज तो हम काफ़ी टाइम मुझे लगेगा, मुझे लगता है होली के बाद ही हम इसे हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमें उसकी जो लीव्स होती हैं वो मिलती रहेंगी। तो आप एक बात हमेशा ज़रूर याद रखें कि जब भी आप ऐसी क्यारी में ज़मीन पर जो बनाते हैं क्यारी, उसमें आप काम करें, तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आप गोबर की खाद ऐसे डायरेक्टली ही मत डाल दें। उससे पहले गोबर की खाद आप पूरे में फैला दें, फिर पानी डाल दें, और पानी डालने के बाद आप इसे कुछ दिनों तक छोड़ दें। भूल जाइए कि आपने ऐसा कुछ किया भी है। 10 दिन के बाद आप फिर से उसकी गुड़ाई करें, और फिर सैम्पलिंग्स लगाएं, और फिर पानी लगा दें। तो यहाँ मेरी बगल की क्यारी भी थी, जहाँ मेरी मम्मी गुड़ाई कर रही थी। तो ये हमने प्याज की सैम्पलिंग लगाना शुरू कर दिया था, और इस मोमेंट पे आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और एक बात हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आप थाली में खाना लें, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे किसान बहुत मेहनत करते हैं। और ये सब करने के बाद तो मुझे इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया है कि हमारे किसान इतनी मेहनत करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि मेरे चारों तरफ खेती है, तो मैं देखती हूँ कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो अभी भी ऐसे भी किसान हैं जो मशीनों का यूज़ नहीं करते, वो सब कुछ अपने से ही करते हैं, खुद से ही। तो उनके लिए तो और ज़्यादा ही मुझे बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें उनके अंदर बहुत सब्र भी होता है। क्योंकि पौधा लगाने से लेकर खाद डालना, सिंचाई करना, फिर उसे हार्वेस्ट करना, बहुत सब्र का काम है ये, और ये हर कोई नहीं कर सकता। किसानी करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी फैमिली में किसान हैं। तो ये देखिए, मैंने गोभी की सैम्पलिंग लगा दी। ये फूल गोभी की सैम्पलिंग है, ये भी मुझे 10 रुपये बंडल मिली है। और ये इसमें कुछ 12 सैम्पलिंग है इसमें। आगे जो खाली और जगह जो है, तो वहाँ मैं चुकंदर के बीज लगाऊंगी। ये मेरा सेकंड बैच होगा, क्योंकि फर्स्ट बैच जो मैंने लगाया था वो बीज अच्छे नहीं थे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ही सैम निकले थे चुकंदर। तो इसलिए मुझे बहुत ख़राब लगा, तो मैंने सोचा था नई क्यारी बनाऊंगी तो मैं लगाऊंगी। आप ये देख रहे हैं, ये रहे चुकंदर के बीज, जो मैं 10 रुपये में पास के बीज भंडार से लाई हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये बीज आप देखिए, ये एकदम पालक के बीज के जैसे ही होते हैं। इसलिए अगर जिसे नहीं पता है, तो मुझे नहीं लगता वो शायद पहचान पाए इसे। तो सामने आगे पड़ी जगह पे लगा देंगे। तो ये रहे हमारे फ्लावर के सैम्पलिंग। तो ये भी हम इसके साइड में ही लगा देंगे, क्योंकि पॉलिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट पॉलिनेशन काफ़ी सारे हमारे फ्रूटिंग और जो वेजिटेबल्स वाले पौधे होते हैं उसमें नहीं हो पाता। तो ये हमने पानी लगा दिया है। देखिए, वहाँ हमने प्याज लगाया है, यहाँ हमने गोभी लगाई है, और इस जगह पे हमने चुकंदर लगा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।